तो चलिए बच्चों, आप लोगों को आज मैं बैगलेस डे के अंतर्गत कुछ जानकारियां दूंगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ का आज का टॉपिक है, आज का इस महीना का पहला शनिवार है। इस शनिवार में हम लोग बैगलेस डे के अंतर्गत चर्चा करेंगे मैं हूँ खिलाड़ी। खिलाड़ी नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी स्फूर्ति आ जाती है कि खिलाड़ी शब्द से पता चल जाता है आदमी फिटनेस, शरीर अगर फिट है तभी खिलाड़ी बन सकता है। तो हमें इस माह में मैं हूँ खिलाड़ी जो डोमेन है, ये शीर्षक है, इस पे हम लोग को चर्चा करनी है। अपने आप को समझ लेना है कि मैं हूँ खिलाड़ी। खिलाड़ी तो हर क्षेत्र के होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि खिलाड़ी मतलब अपने शरीर पे काम करना है। जब हम अपने शरीर पे काम करेंगे तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे और जीवन भर तनाव मुक्त और जीवन भर जवान दिखेंगे। जवान दिखेंगे कब? जब बीमारियां नहीं आएंगी, हमारे आसपास बीमारियां नहीं आएंगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हम खुश रहेंगे और हमारे परिवार वाले खुश रहेंगे। तो हम लोग चर्चा करेंगे, इसका पहला आयाम है शारीरिक व्यायाम। जीवन में हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग, मन और शरीर वहाँ पे काम कर रहा होता है। हम सो भी रहे होते हैं तो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारी पूरी मिशनरी है, काम कर रहा होता है। हम सो रहे होते हैं, हमारा हार्ट बीट चल रहा होता है, सांसें चल रही होती है। शरीर कभी भी काम करना बंद नहीं करता है। दिमाग, शरीर रात में पूरा उसका मेंटेनेंस होता है, काम होते रहता है। तो शरीर को हमें बचाना है। अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो अपने लिए भी काम करें। सबसे पहला काम है अपने आप को सुरक्षित रखना और बचाना। इसके लिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ख्याल माता पिता रखते हैं, थोड़ा सियाने होते हैं तो स्वयं का ख्याल स्वयं रखना पड़ता है। जैसे हम सुबह में उठते हैं, शौच जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर उसके बाद ब्रश करते हैं, खाते हैं, स्कूल चले जाते हैं। अपना काम स्वयं करो, माता पिता को नमन करो। ऐसी लाइन ही थी ना, बताई गई थी। तो पहली लाइन है कि सबसे पहले साफ सफाई, उसके बाद पढ़ाई लिखाई। अपना काम स्वयं करो, माता पिता को नमन करो। ये मेरी पंक्ति है, चौथा क्लास में बच्चों को मैंने ये पंक्ति सिखाई थी। बहुत अच्छी लाइन है, इससे भी कुछ सीखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें फिटनेस पे ध्यान देना होगा। हमारा मन करता है जितना चीज मिले खाते जाए, कद्दू जैसा मोटाते जाए। ऐसा भी काम नहीं करना है। जुबान तो हर चीज मांगता है, लेकिन हमें सोचना है कि हमें शरीर को, पेट को, मुंह को क्या देना है जो हमारा शरीर फिट रहे। शरीर फिट रहेगा तो हम शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे। कोई भी बीमारी आएगी हमारा शरीर लड़ लेगा। कमजोर रहेंगे, छोटी सी भी बीमारी आएगी, कोई धक्का भी दे देगा, गिर जाएगा, देह हाथ टूट जाएगा। लेकिन मजबूत रहेगा तो बहुत हद तक हमारा शरीर झेलेगा। जब पूरा शरीर हमारा झेलेगा तो जीवन में ज्यादा दिनों तक खेलेगा ना। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार खुशहाल रहेगा, ज्यादा दिनों तक हम काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्वयं पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि जो भी चीजें मिले, जहां भी फ्री में मिले खाते जाए, ऐसा नहीं करना है। हमको देखना है कि क्या चीज हमें खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पे भी हमें ध्यान देना है। सबसे पहला काम करना है आप लोगों को, बासी खाना नहीं खाना है। आज से आप लोग संकल्प ले ले कि बासी खाना कोई भी हो, जो रात का बना हुआ खाना हम नहीं खाएंगे।
नंबर 1, सड़ा हुआ चीज नहीं खाएंगे। जैसे होता है फल या कोई भी चीज आधा सड़ा हुआ है तो होता है कि काट दो, इधर फेंक दो, आधा खा जाओ। तो हम लोग नंगी आंख से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखोगे, भागो, माइक्रोस्कोप में देखोगे उसमें है ना बैक्टीरिया चल रहा होता है। ठंडा चावल में भी लगाओगे तो उसमें बैक्टीरिया होगा। हाथ ऐसे लगाओगे माइक्रोस्कोप में तो बहुत सारा बैक्टीरिया होगा। तो हम लोग हाथ धो करके नंगी हाथ से आँख भी नहीं पोंछेंगे। ऐसे हम लोग पोंछ लेते हैं ना, इसमें बहुत सारा गंदगी है, आँख पोंछते हैं, खुजली होने लगती है। तो आँख पकड़ने के लिए, चेहरा पकड़ने के लिए भी हाथ धोना जरूरी है। पहले हाथ को सफाई कर लो, तब हाथ से चेहरा धो। बहुत सारी सावधानियां अपनानी पड़ती हैं। दौड़ती भागती जिंदगी में अगर हम अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो समझो हम स्वयं अपने आप का दुश्मन बन रहे होते हैं। दूसरे का तो छोड़ दो, तो अपना ख्याल हम कैसे रखें, इस पे आप लोगों को और मुझे भी बहुत ध्यान रखना होगा। तो पढ़ाई से पहले सफाई जरूरी है। जब सफाई होगी, आदमी फिट रहेगा, तब बनेगा खिलाड़ी। जब हम साफ रहेंगे तो हमारे शरीर में जो पावर जनरेट होता है, शक्ति आती है खाने से, ऊर्जा जो आती है वो हमारे शरीर में दिखेगा। आदमी का चेहरा चमकता है सेहत से। आदमी का चेहरा चमकता है सेहत से, ना कि बाहरी चीजों को लगाने से। तो पहले अगर सेहत रहेगा, अच्छा दिखोगे, कैसा भी कपड़ा पहनोगे अच्छा दिखोगे। लेकिन मरियल सा रहोगे और वो खूब अच्छा कपड़ा पहना दोगे तो क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपने आप को फिट रखना है और जीवन में अपने आप को खिलाड़ी समझना है। हर आदमी खिलाड़ी है। अपने क्षेत्र का पढ़ाई कर रहा है वो भी एक खिलाड़ी है, खेत में काम कर रहा है वो भी खिलाड़ी है, डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टरी में खिलाड़ी है। तो हर आदमी जीवन में खिलाड़ी है, और खिलाड़ी बनो तो टॉप लेवल का। जीवन में कोई भी काम करो तो उस क्रम में सबसे आगे रहो। तो हमें खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी बनने के लिए सबसे पहले शरीर ठीक रखने के लिए शारीरिक व्यायाम करना होगा। हम लोग खाना कब खाएंगे खूब अच्छे से? जब हमारा शरीर में भूख लगेगी। भूख नहीं है, खाते जाएंगे है ना, वापस फेंक भी देगा। तो हमें शारीरिक व्यायाम करना होगा। मैं हूँ या आप, शरीर को थकाओगे तब रात में नींद आएगी, और शरीर थका हुआ नहीं रहेगा तो नींद भी नहीं आएगी। तो हमें शारीरिक व्यायाम करना होगा। मोदी जी भी करते हैं सुबह सुबह 1 घंटा शारीरिक व्यायाम। तो शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत आ जाता है छोटे छोटे खेल, छोटा काम। सुबह शाम हम लोग काम करते हैं ना घर पे, साफ सफाई, इधर उधर साइकिलिंग करते हैं, कोई सामान लाते हैं, बाजार जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, तो हमारा शरीर फ्री होता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चे जब खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं तो क्या होता है? गिरता है, तो उससे शरीर मजबूत होता है, शरीर थकता है और ब्लड है ना अपना स्पीड पकड़ता है। जब हमारा शरीर जब थकता है तो उसको ज़्यादा हवा की ज़रूरत होती है। हम लोग दौड़ते हैं तो कितना चलने लगता है, सांस तेजी से, ताज़ी हवा और ज़्यादा लेता है, तो शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा थकोगे तो भूख लगेगी, और ज़्यादा थकोगे नहीं खाओगे तो कमजोरी हो जाएगी। ये भी देखना है। तो उसके अंतर्गत होता है छोटे छोटे खेल। बहुत सारा हम लोग खेल खेल रहे होते हैं, हमको पता नहीं होता है, लेकिन शरीर का काम हो रहा होता है। उसी के अंतर्गत आता है आइस ब्रेकर। बहुत मजा आता है। आप लोगों ने टीवी में, अखबार में देखा होगा जहाँ पहाड़ होता है, जब बर्फ की चादर उस पर पड़ी रहती है, सुबह सुबह उस पर एक स्टिक से और पैर में एक पहन लेता है उसका, है ना, उसका बूट होता है, और फिसलने लगता है आइस पे, बर्फ पे फिसलता है। वह खेल होता है, उसमें भी रेसिंग होती है, तो उसको बोलते हैं आइस ब्रेकर। उसमें गिर भी जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है।
ढलान पे खूब फिसलता है 100 के स्पीड में, 50 के स्पीड में, क्योंकि बर्फ चिकना होता है तो अपने आप को कंट्रोल किया जाता है, तो बर्फीली एरिया में खेला जाता है आइस ब्रेकर। उसके बाद आ गया जुम्बा। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है जुम्बा होता है कि सिर नीचे कर देना है, सिर को पैर को हिलाता है। बच्चा सभी ऐसे खेलता है घास पे ऐसे करके, तो उस टाइप का जो एक्सरसाइज होता है उसको बोलते हैं जुम्बा। शरीर को पूरा कंट्रोल करके अब पूरा बाजू पे लाया जाता है। शरीर है 50 kg का वजन है और खेल खेल में शरीर को पैर ऊपर कर देना है, हाथ पे चलना है, उसको बोलते हैं जुम्बा। और आगे आ गया स्थानीय खेल। जब हमारे पास कोई चीज व्यवस्था नहीं होती थी, पहले हम लोग खेलते थे हाथ से खेलते थे, तो देहाती क्षेत्र में टीकाबाजी बोलते थे, है ना। तो उससे पता चलता था कि किसमें कितनी शक्ति है, पंजा लड़ाते थे, है ना। वो सब स्थानीय खेल हुआ। कबड्डी हुआ, खो खो हुआ। कोई चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट खेल में शुरू हो जाना। लेकिन बहुत सारा खेल है, उसमें पैसा लगता है, सामान लगता है, बहुत बड़ा मैदान चाहिए। तो स्थानीय खेल भी हम लोग खेलते हैं, तो उससे भी हमारा शरीर फिट रहता है। उसके बाद आ गया एरोबिक्स, है ना। एरोबिक्स ऐसा चीज है जो आजकल नया प्रचलन आ गया है कि आनंद आना चाहिए। जैसे गाना बज रहा होगा, हम डांस कर रहे होंगे, गाना के साथ साथ जो डांस होता है एरोबिक्स। इसमें शरीर फिट भी रहता है, मन भी लग जाता है और साथ साथ डांस भी कर लेता है। कितना मजा वाली बात है। तो एरोबिक्स लोग भी करता है ना। तो शरीर को किसी तरीके से थकाना है और उसको मजबूत बनाना है, तब हम बन जाएंगे पूरे फिट। जब हम फिट रहेंगे, है ना, तब हम हिट रहेंगे, है ना। जब स्वस्थ रहेंगे तब हम कोई भी काम अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना होगा, स्वयं के लिए सोचना होगा। इसीलिए मैंने बार बार कहा है कि सबसे पहले साफ सफाई, तब है पढ़ाई लिखाई। साफ सफाई पे मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ध्यान दे सकूँ, और आप भी करो। जो मैं करता हूँ वही आप लोगों को सिखाता हूँ। ठंडी हो या गर्मी, अगर शरीर स्वस्थ है तो प्रतिदिन स्नान करेंगे, सप्ताह में एक बार नाखून जरूर काटेंगे, है ना। 20 दिन या महीने दिन में बाल एक बार जरूर कटाएंगे, प्रतिदिन कपड़ा जरूर चेंज करेंगे, प्रतिदिन ब्रश जरूर करेंगे, समय से शौच जरूर जाएंगे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन में जब अपनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सूरज को जगने से पहले, सूरज उगने से पहले अगर उठोगे तो सुबह की ताजी हवा मिलेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा लगेगा ना। तो सूरज उगने से पहले उठ जाओ, और ऐसा करते हो, सुबह में कुछ टहलो, व्यायाम करो, घर का काम करो, घर का सफाई ही करो, एकदम फिट रहोगे। तो समय पे काम करना बहुत जरूरी है स्वयं के लिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरे का काम कर रहे होते हैं, अपना काम भी करो स्वयं। आगे आता है इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में होता है घर के अंदर बहुत बातें हो रही है। घर के अंदर बहुत सारा खेल है, लूडो है, शतरंज है, बहुत सारे खेल हैं जो घर के अंदर भी खेल लेंगे। तो उसमें हमारा दिमाग काम करता है। ऐसा नहीं है कि शारीरिक रूप से फिट रहे, मन को भी थकाना पड़ता है। दिमागी रूप से अगर हम काम करेंगे तो शरीर भी थकेगा, दिमाग भी थकेगा, और उससे दिमाग है ना पैनी होगी, शार्प होगी। उससे जब दिमाग भी है ना शार्प होगी तो हमें कोई भी काम करने से पहले जल्दी सोचना आ जाएगा। तो दिमागी खेल है, सबसे बड़ा खेल है शतरंज। कौन खेल है? शतरंज। तो शतरंज खेल भी अपने आप में बहुत बड़ा खेल है, जिसमें दिमागी कसरत होती है। आगे है आउटडोर गेम। आउटडोर मतलब फील्ड में बाहर खेले जाते हैं। बहुत सारा खेल है, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है बहुत सारे खेल है। जीवन में खेल में भी अपना
बनाया जा सकता है कैरियर। अगर फिट रहने के लिए हम लोग खेलते हैं, काम करते हैं, सही है, लेकिन हम लोग खेल में भी अगर आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत सारा नाम, पैसा, बहुत अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, जीवन में हमें कोई भी काम करे खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन खेल में भी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो बच्चे चुने जाते हैं आपको स्कूल कॉलेज से ही, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई गायक बनेगा, कोई अच्छा उद्यमी बनेगा, है ना, डॉक्टर, कुछ भी बन सकता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल, कसरत सब जगह जरूरत है। जिस तरह हमें जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसी तरीके से हमें फिट रहने के लिए हार्डवर्क करना होगा, शरीर को थकाना होगा। हम काम कुछ भी करें, शरीर से पसीना आना चाहिए, शरीर थकना चाहिए। जब थकेगा तो तब वो भूख लगेगी, मांगेगा कि कुछ दो मुझे। तो अभी से ही शुरुआत करनी होगी कि हमें थकना है और हमें थक करके फिट रहना है। समय से हर चीज़ जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने आज थोड़ी बहुत अपने शरीर के लिए जानकारी ली, स्वास्थ्य के लिए जानकारी ली, है ना, और खान पान भी हमें ऐसा रखना है जैसे हमें उससे हमको लाभ हो सके। हम लोग बाहरी खाना खा लेते हैं ना, जो भी मिलता है पैकेट में बना बनाया, कुछ भी खा लेते हैं। मेला जाते हैं, बाजार में जाते हैं, ठेले वाले, चाट वाले, धूल कण उड़ रही है, जाके खरीद के खा लेते हैं। तो जुबान को मनाना होगा, साफ सुथरा खाना खाना होगा, तब शरीर फिट रहेगा। हम लोग 20 रुपये 50 रुपये के खा लेंगे और 200 500 1000 की बीमारी लेके आ जाएंगे। तो बाहरी खाना को हम लोग कोशिश करेंगे कम से कम खाएं। पैकेट में जो पैकेट फूड बना हुआ है, जो भी चीज़ें, पैकेट फूड को कम से कम सेवन करें। बिस्कुट क्यों ना हो, जो चीज़ पैकेट में बंद है वो चीज़ हानिकारक है शरीर को। कम से कम प्रयोग करेंगे। हाँ, प्रयोग क्या करेंगे? ताज़ा फल जिसमें रस हो, ताज़ा फल, ताज़ा खाना, साफ पानी, अगर ये हम निरंतर लें एकदम स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम खूब मोटे हो जाए तो अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं है। फिट रहना चाहिए, ज़्यादा मोटे भी अच्छा नहीं है, चर्बी होना भी अच्छी बात नहीं है शरीर के लिए, वो भी बहुत हानिकारक है। 100 प्रकार की बीमारियां लाती है, 100 प्रकार की बीमारियां आती है। जैसे जहाँ पे चीनी रहेगी तो चींटी जाएगी, और शरीर पूरा गोदाम टाइप से बना लो, है ना, अब बीमारी घर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, एकदम फिट रहो। तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जब फिट होंगे तब हम जीवन में खिलाड़ी हो जाएंगे। तो इस माह में हम इस पे चर्चा करते रहेंगे आगे। ये नवंबर माह का क्षेत्र है मैं हूँ खिलाड़ी। तो कोशिश करेंगे हम लोग खिलाड़ी बनने का प्रयास तो जरूर करेंगे, आप लोग कीजिएगा। इसी वादा के साथ अगले शनिवार तो छुट्टी रहेगी, तो दीपावली बाद हम लोग फिर इस पे चर्चा करते रहेंगे। इस माह में हमारा क्षेत्र है मैं हूँ खिलाड़ी। तो खिलाड़ी बनने के लिए शरीर को फिट रखना होगा। फिट रखने के लिए हमें कुछ काम करना होगा, जो बातें बताई गई उस पर अमल करना होगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, है ना, गाते रहेंगे, गवाते रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग शांति से सुनते हैं समझाने के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।